Guys, I'm back with another video on YouTube, and here in this video I'll be covering the process of oogenesis. So what is oogenesis? Oogenesis is a process by which female gamete is formed. So फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसको हम oogenesis बोलते हैं, while in male it is known as spermatogenesis. So we are beginning with oogenesis. So I have divided oogenesis into 3 phases, which is before birth, after birth and at puberty. So we are dealing firstly with before birth. So बर्थ से पहले क्या होता है कि जो फीमेल फीटस होता है उसमें क्या होता है, मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म होते हैं फीटल ओवरी में. ठीक है, oogonia को हम क्या बोलते हैं, गैमीट मदर सेल. ठीक है, इनकी प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है. ठीक है, अब आफ्टर बर्थ चलते हैं हम लोग. आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ. मतलब ये क्या कह रहा है कि जितने oogonia फॉर्म होने थे ना वो बिफोर बर्थ फॉर्म हो गए, उसके बाद कोई भी oogonia फॉर्म नहीं होते आफ्टर बर्थ इन फीमेल. ओके, अब हम देखते हैं कि जो हमारा oogonia है, जो कि हमारा डिप्लॉइड सेल है, वो क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करके क्या बनाता है, प्राइमरी oocyte. ठीक है, अब जो oogonia है वो डिप्लॉइड है और उसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, और हमें पता है माइटोटिक डिवीजन क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है. तो जो इससे प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा उसकी प्लॉइडी भी क्या होगी, डिप्लॉइड. ठीक है, अब क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, ये क्या होता है, टेम्परेरीली अरेस्ट हो जाता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये अरेस्ट हो जाता है. अरेस्ट होने का क्या मतलब है, अब इसमें फर्दर डिवीजन नहीं होगा. ठीक है, टेम्परेरीली अरेस्ट हो रहा है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें कभी डिवीजन नहीं होगा, मतलब अभी अभी के लिए इसमें डिवीजन बंद हो रहा है. ठीक है, पर जब प्यूबर्टी आएगी तब इसमें फर्दर डिवीजन स्टार्ट होता है. ठीक है, उसके बाद क्या हम अब क्या देखते हैं कि अब इसमें डिवीजन तो नहीं हो रहा है प्राइमरी oocyte में, पर क्या होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है प्राइमरी oocyte से. ठीक है, और ये स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा प्राइमरी oocyte होता है इसमें क्या होता है, जैसे ये हमारा प्राइमरी oocyte है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ग्रेन्युलोसा सेल की क्या हो जाती है, इसके अराउंड एक लेयर फॉर्म हो जाती है. ठीक है, और अब जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 1 लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, इसको अब हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, तो अब जो हमारा प्राइमरी oocyte है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल में. ठीक है, उसके बाद अब फर्दर इसमें कोई चेंजेस नहीं आते. फिर उसके बाद हम चलते हैं एट प्यूबर्टी. प्यूबर्टी पे क्या होता है, जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स जो मिलियन इन नंबर होती है वो क्या हो जाती है, अब डीजनरेट होकर कितनी बच जाती है, 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी. ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इनके नंबर में कितना चेंज आया. ठीक है, सो मतलब पहले मिलियन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल प्रेजेंट थी ओवरी में, अब क्या हो गई, उनका नंबर रिड्यूस होकर 60,000 to 80,000 हो गया. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फॉलिकुलर एट्रेशिया. ठीक है, जो फीमेल में मेनोपॉज आता है और मेनोपॉज के बाद इनफर्टिलिटी आती है वो इसी प्रोसेस की वजह से आती है, क्योंकि क्या हो जाता है, बहुत सारी फॉलिकल क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है. ठीक है, अब हम चलते हैं प्यूबर्टी पे. क्या क्या होता है, प्यूबर्टी पे हमारा मेन इवेंट होना है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिन हुई, ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, 4 फेजेस में डिवाइड होती है. फर्स्ट फेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल और ब्लीडिंग फेज. फिर उसके बाद हमारा आता है फॉलिकुलर और पॉलिफरेटिव फेज. फिर हमारा थर्ड आता है ओव्यूलेटरी फेज, एंड देन हमारा आता है ल्यूटियल फेज. ठीक है, जिसको हम सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जो देखेंगे ना वो सिर्फ क्या देखेंगे, फॉलिकुलर फेज देखेंगे. फॉलिकुलर फेज एज द नेम शोज दैट फॉलिकुलर फेज इज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स. ठीक है, अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट था अभी तक, प्राइमरी फॉलिकल. ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल में हमने देखा था सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल सराउंड कर रही थी प्राइमरी फॉलिकल को. ठीक है, अब प्राइमरी फॉलिकल फर्दर किसमें कन्वर्ट होती है, सेकेंडरी फॉलिकल में. ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, एक तो जो ग्रेन्युलोसा सेल जो सिंगल लेयर थी अभी वो क्या हो जाती है, मल्टी लेयर्ड हो जाती है, और एक नई लेयर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थीका. ठीक है, तो थीका लेयर का फॉर्मेशन भी होता है सेकेंडरी फॉलिकल में. अब जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो किसमें कन्वर्ट होती है, टर्शरी फॉलिकल में. ठीक है, अब जो टर्शरी फॉलिकल है इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल में थीका लेयर थी, अब वो जो थीका लेयर है वो अब किसमें डिवाइड हो जाती है, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना में. और एक और डेवलपमेंट होता है टर्शरी फॉलिकल में, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी फॉर्म हो जाती है टर्शरी फॉलिकल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम. ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी टर्शरी फॉलिकल की. अब हम चेंजेस देखते हैं टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या होते हैं. अब जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल अभी तक हमने देखी थी, ठीक है, अब उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल बनी, फिर उसके बाद डेवलपमेंट होकर टर्शरी फॉलिकल बनी. ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है, वो क्या करता है, मियोटिक डिवीजन 1 कहाँ पे परफॉर्म होता है, टर्शरी फॉलिकल में. ठीक है, और ये बिफोर ओव्यूलेशन होता है. ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी oocyte है, ठीक है, इसका मियोटिक डिवीजन 1 होता है किसमें, टर्शरी फॉलिकल में, और किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte और सेकेंडरी फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होती है. ठीक है, अब क्या है, मियोटिक डिवीजन हुआ, जो हमारा प्राइमरी oocyte था हमने देखा था वो क्या था, डिप्लॉइड था. ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें मियोटिक डिवीजन हुआ, तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर बना सेकेंडरी oocyte वो क्या होगा, हैप्लॉइड, क्योंकि हमारा जो मियोटिक डिवीजन होता है वो कैसा डिवीजन होता है, अनइक्वल. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बना, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी. ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, जो हमारी टर्शरी फॉलिकल थी वो किसमें कन्वर्ट होती है, मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल में. ठीक है, अब ये क्या हुआ, मैच्योर हो गई हमारी फॉलिकल. ठीक, इसमें क्या हो रहा है, एक मेन इवेंट परफॉर्म हो रहा है. अब क्या हो रहा है, जो सेकेंडरी oocyte हमारे पास बना था वो क्या करता है, एक लेयर सिक्रीट करता है, उसका नाम क्या है हमारा, जोना पेलुसिडा. ठीक है, जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है वो क्या होती है,
ए सेल्यूलर होती है। ए सेल्यूलर क्यों होती है? क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो क्या करता है, उसको खुद ही सिक्रीट करता है, ठीक है। तो हमारी जो दोनों पेलुसिडल लेयर होती है वो क्या होती है, ए सेल्यूलर होती है, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने क्या किया, अभी तक क्या था हमारा फॉलिकुलर फेज चल रहा था, ठीक है। अब जो हमारा oocyte है वो क्या हो गया, अब फुली डेवलप हो गया, ठीक है। अब क्या होता है हमारा, अब हमारा आता है ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है, हमारा जो LH हार्मोन होता है उसका क्या आता है, सर्ज आता है, ठीक है। उसका अमाउंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, मल्टीपल फोल्ड में क्या होता है, इंक्रीज होता है LH का सिक्रीशन। अब उससे क्या होता है, हमारा जो ये मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल थी जिसमें हमारा क्या है, सेकेंडरी oocyte है, वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। रप्चर का मतलब एक तरह से बर्स्ट हो जाती है, और जैसे ही वो बर्स्ट होती है तो जो हमारा सेकेंडरी oocyte है और सेकेंड फर्स्ट पोलर बॉडी, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो जो हमारा मैच्योर और ग्राफियन फॉलिकल में जो सेकेंडरी oocyte था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। कहाँ से, सेकेंडरी oocyte से। और साथ में क्या होगा, एक पोलर बॉडी भी रिलीज होती है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या फर्दर चेंजेस आते हैं, जो ये सेकेंडरी oocyte है ये क्या हो जाता है, फर्दर क्या हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है टेम्पररीली, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें तब तक डिवीजन नहीं स्टार्ट होता, तब तक जो स्पर्म है वो हमारा एंटर नहीं कर जाता, ठीक है। तो जैसे ही हमारे स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में, वैसे ही क्या होता है, जो सेकेंड oocyte था जो क्या था, टेम्पररीली अरेस्ट था, वो क्या करता है, अपना सेकेंड म्योटिक डिवीजन करता है, ठीक है। और सेकेंड म्योटिक डिवीजन करके क्या बनाता है, ओवम फॉर्म करता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होती है, ठीक है। और ओवम क्या है हमारा, अब हमारा क्या है, ये फीमेल गैमिट है। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, फीमेल गैमिट का फॉर्मेशन होता है इन फीमेल्स, ठीक है। अब आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।